अच्छा, आप ललटेन से जुड़े हैं? कांग्रेस में है। अच्छा, कांग्रेस में है? हाँ। अच्छा, ललटेन में नहीं है अच्छा ललटेन में नहीं है ना। राहुल जी तो तेजस्वी जी को साथ लेकर घूम रहे हैं कि ललटेन पंजा साथे तो वो साथे। तो घूमा जाता है, नियम में है था। तो नियम है। आप अगर झूठ भी बोलिए पार्टी हाँ, में हाँ। तो आपको बोलना पड़ेगा। और झूठ बोला गया? हाँ, झूठ तो ये बोला गया नहीं। हाँ। कोई पार्टी के नेता बोलेगा हाँ। कि आप झूठ प्रचार कीजिए तो हम लोग को यही ड्यूटी कार्यकर्ता के है। आप लोग मतलब ललटेन से संतुष्ट नहीं है? अरे हमको जीना है, के है संतुष्ट? मैंने संतुष्ट के है? अब ग्राउंड पे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं सपोर्ट करेंगे हैं तो क्या करेंगे? सब यादव को कह दीजिए, हाँ। मुस्लिम को कह दीजिए, इनको कितनों बिल्डिंग पर वोट कोई देगा? नहीं देगा वोट नहीं मिलेगा ना, ये बनाते रहे। कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी, क्या आपके कहने से सभी यादव सभी मुस्लिम क्या वोट दे देंगे आरजेडी को? करीब करीब 99%। उनके गठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं हाँ, वो सिर्फ जाति पाति करते हैं, इनके अलावे उनके पास कोई चारा नहीं है। वो पार्टी और बिन जाति के। और नहीं व्यापारी का अच्छा दिन आया, न किसान का अच्छा दिन आया, न युवा का अच्छा दिन आया। अच्छा दिन आया किसका? आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। बिहार में अब विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर कौन कौन सा मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा हावी है, इसी को जानने के लिए प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम इस वक्त मौजूद है ओबरा विधानसभा क्षेत्र के NH 139 पर, जहां हमारे साथ यहां की जनता है। इन्हीं से बात करेंगे कि 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त ओबरा का चुनावी मिजाज क्या कहता है। क्या नाम है? आप नहीं बोलिएगा? मैं एडवोकेट विजय प्रसाद निराला, भाजपा जिला प्रवक्ता। अच्छा, क्या लग रहा है एनडीए का इस बार बिहार में? एनडीए का बिहार में है कि अभी सरकार हम लोग पुनः बनाएंगे, बना रहे हैं? फिर एक बार नीतीश सरकार। ओबरा में? ओबरा में भी हम लोग चुनाव जिताएंगे। ओबरा में? जी हाँ। पिछला बार तो लालटेन जीत गई थी। हाँ, लालटेन जीत गई थी, हाँ। लेकिन अभी जो है हमारी तैयारी मजबूती से है और हम 5 भाई हैं, 5 पांडव हैं। हाँ, 5 पांडव हैं। 5 ऐसा ना हो कि वनवास चले नहीं, जाए। ऐसी बात नहीं है। अभी जो है वनवास का हम लोग देख लिया, हाँ। 5 साल यहाँ की जनता देख ली है, अच्छा। उनको अभी पश्चाताप हुई है, हाँ। जो कुछ गलतियां हुई है। पांचों पांडव भाई साथ हैं ना? 5 पांडव अभी साथ हैं, मिलजुल करके हम काम कर रहे हैं और हर विधानसभा में हम कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन भी कर रहे हैं। अच्छा। और कार्यकर्ता सम्मेलन में जोश खरोश से हमारे कार्यकर्ता लोग तैयार होकर के आ रहे हैं और वे पूरे जो हैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है? इस बार एनडीए सरकार बिहार में बनेगी और खासकर ओबरा बड़ी दिनों से अपेक्षित था, इसलिए हम लोग एनडीए की जो गठबंधन है पूरे कार्यकर्ता जोश और खरोश से इस बार ओबरा की सीट एनडीए की झोली में जाए। लगता है कि ओबरा विधानसभा जो है आरजेडी का गढ़ है। गढ़ है, लेकिन हम लोग क्या था कि हम लोग 5 पांडव जो एक नहीं थे, विघटन थे। पांचों पांडव का हाँ, बड़ी है इसीलिए ओबरा। वो जो है लालटेन आगे निकल गई। अबरी इस बार हम लोग एनडीए का 5 पांडव मजबूत। पांचों पांडव में से एक वो पांडव नाराज हैं, कह रहे हैं कि सीट नहीं मिला तो अकेले दम पे चुनाव नहीं, लड़े। ऐसा नहीं है, अभी नाराज है, लेकिन लास्ट अंत तक आते आते वो भी हम में नाराजगी उनकी जो है दूर हो जाएगी और हम लोग के मजबूती से हम लोग एनडीए गठबंधन को जिताएंगे इस बार। और इस बार नीतीश सरकार एकदम फिर से आ रही है। कह रहे हैं डंके की चोट पे कि एनडीए सरकार आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। सही है ये। हमने गठबंधन के यहाँ से बार बार हराए हैं 3 मरतबा। हाँ। और अभी पूरी मजबूती के साथ हम लोग एनडीए भी 5 पांडव की जो जिक्र हो रही है, वनवास समाप्त हो गया, सत्ता की ओर पहुंच रहे हैं और सत्ता ही लक्ष्य पाना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए पूरा यहाँ के जो जनता है विधानसभा क्षेत्र ओबरा, हम लोग एकजुट में बंद कर कार्य कर रहे हैं। जब ओबरा से जब बारून जुटा हुआ था उस समय भी हम लोग हराए थे, लालटेन को उस समय जन्म नहीं था। आज तो ओबरा विधानसभा क्षेत्र से दाव न जुटा तो हम लोग एकजुटता की भावना के प्रति जागरूक होकर कार्य कर रहे हैं और हर हाल में बार एनडीए यहाँ से जीत के जाएगी। और क्या नाम है भैया? रंजीत कुमार। क्या लग रहा है इस बार बदलाव के मूड में है पूरी जनता, ओबरा में कि भी पटना में? एकदम पूरे बिहार में बदलाव के मूड में है। और इस बार जन सुराज अच्छा, पूरी, जनसुराज। हाँ, पूरी ताकत से जन सुराज हर सीट पे विजयी होगी। और भाजपा से कभी नहीं लालटेन हारी है, मगर जन सुराज अबरी उसको हरा देंगे। हाँ, एकदम पटकनी देने वाली है। हाँ। जन सुराज इस सीट पे एकदम मजबूती से चुनाव लड़ेगी अच्छा। और जीतेगी भी। और यहाँ से नहीं, पूरे बिहार में इस बार बदलाव के अकेले मूड दम पे? पूरे 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 अकेले दम पर। तो अकेले दम पे हुंकार भर रहे हैं कि जीत जाएंगे हम लोग। चुनाव जब होता है तो हर लोगों की इच्छा होती है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, लेकिन जनता सब जानती है, जनता जो है अंदर तक जानती है कि क्या होगा। आज केंद्र से लेकर के राज्य की डबल इंजन की सरकार में जो काम हुआ है
कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा जाति धर्म के लोग नहीं है, कोई महिला हो, पुरुष हो, बच्चे को माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, साधु संत हो, सभी को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाया गया है। इसलिए हर को जो है जो पुनः जो है एनडीए सरकार, भाजपा के नेतृत्व में सरकार जो बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, जनता ठान ली है और उन्हें जनता वोट दे करके पुनः जो है फिर एक बार नीतीश सरकार बनाएगी। बोल रहे हैं कि इस जो काम हुई है एनडीए की सरकार में, सबसे ज्यादा बिहार के लोग पलायन कर गए हैं। काम यही की है कि पलायन करवा दी है। पूरे गरीब लोग, अमीर लोग, मिडिल क्लास के लोग, सभी लोग पलायन कर गए हैं। कोई भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है एनडीए सरकार में। सारे लोग त्रस्त हैं, सारे लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा पलायन से परेशान है। एनएच रोड भी नहीं बन रहा है। हमारा एनएच बहुत, हर दिन दुर्घटना होती है, इस पे हर दिन लोग मर रहे हैं। मगर मोदी सरकार, कोई सरकार पे इस पे कोई ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। सही बात है। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्या लग रहा है ओबरा में इस बार? ओबरा में इस बार लग रहा है कि हम पर्सनल अपना बोल रहे हैं, हम आरजेडी के आज तक जिंदगी में वोट नहीं दिए थे। लेकिन ऋषि जी हमारे दरवाजा पर नॉमिनेशन करके सबसे पहले पहुंचे तो मैं उनको 167 वोट दिवाया, जो हमारे बूथ पर आज तक आरजेडी का एक भी वोट नहीं पहुंचा था। और ऋषि जी जीतने के बाद उनसे हम 4-5 बार संपर्क किए तो कभी बोले कि मैं गोवा में हूँ, तो कभी इंडोनेशिया में हूँ, तो कभी मलेशिया में हूँ, तो कभी आपको राजगीर में हूँ। नहीं आते नहीं है। अब वहाँ फ्लैट पर जाने पर भी नहीं मिलते हैं, तो वहाँ भी नहीं मिलते हैं। और काम के तो खैर बहुत दूर की बात है। वो तो जनता के बीच में कोई काम नहीं किए हैं, तो उनको किस आधार पर वोट दिया जाएगा? अभी हम लोग एनडीए के वोट देकर के एनडीए को जिताएंगे। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि विधायक जी दिखबे नहीं करते हैं क्षेत्र में। ये बात सही है ना, बोल रहे सही हैं, बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या करिएगा, ना दिखते हैं। हम लोगों को पार्टी से जुड़ल है, इसलिए लाचारी में हाँ हाँ कहना है। अच्छा, आप ललटेन से जुड़े हैं? कांग्रेस में है। अच्छा, कांग्रेस में है? हाँ। अच्छा, ललटेन में नहीं है। अच्छा, ललटेन में नहीं है ना। राहुल जी तो तेजस्वी जी को साथ लेकर घूम रहे हैं कि ललटेन पंजा साथे तो वो तो घूमा जाता है, नियम है। था नियम है। आप अगर झूठ भी बोलिए पार्टी में तो आपको बोलना पड़ेगा। झूठ बोला गया? हाँ, झूठ तो ये बोला गया नहीं। कोई पार्टी के नेता बोलेगा कि आप झूठ प्रचार कीजिए, तो हम लोग को यही ड्यूटी कार्यकर्ता के है। आप लोग मतलब ललटेन से संतुष्ट नहीं है? अरे हमको जीना है, के है संतुष्ट? मैंने संतुष्ट के है? ग्राउंड पे कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं सपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? उन लोगों को कहते हैं तो मानता है, ऊपर वाला कोई नहीं मानता है ना। नीचे घूमते फिरते नजर आइए ना, कोई ना। बदलाव तो होने का लग रहा। इधर जाइएगा, अब जाएंगे कांग्रेस में, राजद को देंगे वोट। मजबूरी में। यही बात आपको साफ बोले तो क्या गलती है? मजबूरी है, मजबूरी है, वोट देंगे। कोई दे ना दे, अब उसी में अन्न खाए हैं, पानी पिए हैं, उसी में पहचान है पब्लिक में। जितने लोग हैं, देखिए आपके पत्रकार हैं, वो जानते हैं, आपसे भेंट नहीं है, अन्य लोग जानते हैं। अगर छोड़ दें तो राजू रंजन जी वाला हाल हो जाएगा कि आप क्या भाई तो आज दल बदलू है, फलना कर। तो ऐसा बढ़िया है, इसी में घुटन में रहिए। घुटन में? हाँ, घुटन आराम से ना, घुटना तो है। जब सही बात साथ घूम रहे हैं तो आप भी मत। हाँ हाँ, साथे हैं। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। हम जिला उपाध्यक्ष हुए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष है। देखिए, एक्चुअली विकास की लहर पूरे बिहार में बह रही है। नीतीश कुमार ने जो बिहार को दिया है वो अविस्मरणीय है, माने उसको भूला नहीं जा सकता। आज देखिए, घर घर जो है बिजली, वृद्धा पेंशन, और कोई जाति ऐसा नहीं कि किसी एक जाति के लिए, पूरी जातियों के लिए वृद्धा पेंशन सबको मिल रहा है, किसान सम्मान सबको मिल रहा है, महिला सम्मान सबको मिल रहा है, जीविका दीदी। अभी मैं नवीनगर विधानसभा प्रभारी था, कल हमारे यहाँ एनडीए की सम्मेलन थी, ऐतिहासिक भीड़ हुई है नवीनगर में, लगा कि जन सैलाब उमड़ गया। तो ये हम लोगों का जो एनडीए गठबंधन है, इस बार हम लोग 243 में 243 जीतेंगे। एकदम हम लोग का पूरा लक्ष्य है। पूरे बिहार में विकास की लहर बह रही है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी देखिए 125 यूनिट बिजली फ्री सब लोगों को मिला है। क्या उसमें पूछा गया कि आप यादव जाति के हैं या कोई मुस्लिम जाति के हैं? किसी वर्ग के बारे में कोई पूछा गया? या जितनी भी सुविधाएं चल रही है, मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने मिलकर संकल्प लिया है, बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे और भारत में बिहार को एक दर्जा देंगे जो लगेगा कि बिहार कोई जगह है। और अभी इतना काम भी हुआ है। आप देखिए, मरीन ड्राइव में घूमिए,
सब जाति, कोई वहां पूछता है क्या कि कौन जाति? तेजस्वी जी गए थे हमारी लग रहा है रील बनाने। बताइए तेजस्वी जी को कितना आनंद आ रहा है। 12 बजे रात को, 8 बजे रात को राहुल जी जनसभा कर रहे हैं, 9 बजे रात को। उनको भी महसूस हो रहा है कि क्या बिहार कितना बदल गया, इतने सुरक्षित है मैं बिना गार्ड का। और वही देखिए लालटेन युग, पहले भी आपने देखा होगा या सुना होगा, नहीं देखा होगा तो। और आज देखिए कि उन लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि क्या बिहार कितना बदल गया, कितने लोग सुरक्षित हैं। 12 बजे रात को भी कहीं से सूचना आता है तो लोग बेधड़क निकल जाते हैं। वही बिहार था कि पहले जाने के लिए सोचना पड़ता था। तो बहुत सारा ये सब जनता समझ रही है। और ये कुछ लोग आए हैं जो कहते हैं तो वो सब होने वाला नहीं है। लड़ाई सिर्फ आर पार की है। हैं वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन वो जनता उनको समझ चुकी है। वो कहीं भुलावे में आने, कुछ नहीं कोई टक्कर में नहीं, नहीं वो तो आपको तुरंत दिख जाएगा। ये जनता से आप पूछिए ना, घर घर जाके पूछिए, बोलता है कि हम लोग अपने वोट को बर्बाद नहीं कर सकते। सब सर्वे में है पर ग्राउंड लेवल पर 0 है सर। ग्राउंड लेवल भीड़ भड़े। हीरो हमारे एनडीए के समस्त नेता हीरो हैं। हाँ एनडीए सबसे सर्वोपरि। कौन में तो लड़ाई है इनमें और हम में। अच्छा आप में इनमें हाँ कहीं बीच में हम लोग मिला के बैठे। अरे ये भी हमारे प्रिय हैं, अभिभावक हैं, ये भी इस बात को समझ रहे हैं। नहीं अच्छा अभी आपने इनका इंटरव्यू लिया, सब कुछ आपको भी समझ में आ गया होगा, लेकिन सब कोई जान रहा है कि विकास की लहर बह रही है, आंधी है, ये तूफान है। वोट मिलेगा सब जादव को कह दीजिए, मुस्लिम को कह दीजिए, इनको कितना बिल्डिंग पर वोट कोई देगा? नहीं देगा ना, ये बनाते रहे। नेताजी क्या आपके कहने से सभी जादव सभी मुस्लिम क्या वोट दे देंगे आरजेडी को? करीब 99%, 99। ये आप गलत बात बोल रहे हैं। गलत मानिए, हम जान रहे हैं। नित्यानंद राय क्या है? छोड़िए वैसा एगो दूगो आरिफ बेग, जनसंघ में भी आरिफ क्या है? विकास के नाम पे जनसंघ था तो आरिफ बेग को मुसलमान रखा गया था। हमारे सब प्रिय हैं, यादव भाई भी प्रिय हैं, मुस्लिम भाई भी हमारे प्रिय हैं। हम कभी जाति की बात ही नहीं करते। कोई मुस्लिम न देगा, देखिए हम कहते हैं कि जात पात धर्म से एगो न देगा। आप करते इतना है, आपको सुनिए ना, आप पहचान को फूट जान रहे हैं, लेकिन आपको अगर मियाँ और जादव पर भरोसा ही है तो कहा लोग घूमते हैं मार्केट में। आप उन्हीं के दरवाजा पर जाए, उन्हीं से वोट मांगे। हमारी लाचारी है, घूमना है, हम क्या करेंगे? हम कहाँ मजबूरी है? उसके चरण पर जाकर सदका देना, माथा टेकना। हम लोग नहीं माथा टेकते हैं। जैसा कम उम्र की छोड़ के आपकी वृद्धा पेंशन भी होकर अब ये काज मुंह से निकाल रहे हैं कि उनके लिए ही जीते हैं। आप उनके गठबंधन में जितने भी पार्टियां हैं वो सिर्फ जाति पाति करते हैं, इनके अलावे उनके पास कोई चारा नहीं है। वो पार्टी बिन जाति के, ये अब कह रहे हैं कि जाति पाति, अब इनका तो जोड़ल जाति इनको बताइए जाति का नाम सब जोड़ल है, खड़ा सब जाति का नाम लेते हैं। क्या एनडीए गठबंधन कहीं भी अगर सभा करती है तो बताइए कि वो जाति पाति का नाम लेकर के सभा करती है? और अगर लालू यादव की अगर कोई एगो कार्यकर्ता आ जाएगा ओबरा में सभा करने, लालू यादव जिंदाबाद। अरे भाई इसमें केवल अरे भाई जाते पर बिहार में वोट जात में वोट बदलना ले। हम जमीन के हैं कि आकाश प्रसाद भी बोलते रोज यही करते करते जिंदगी बीत गया। आपको जी पूछ रहे हैं हमसे। ठीक है आप लोग ने अलग अलग मुद्दों पर बात की। हाँ भाई आइए, आप तो बोले हैं ना एक्सपायर नेता से आप पूछ रहे हैं। कौन एक्सपायर नेता है? सब यदि भाजपा सब एक्सपायर नेता है तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन का सपना दिखाई थी, किसका अच्छा दिन आया? नहीं व्यापारी का अच्छा दिन आया, न किसान का अच्छा दिन आया, नहीं युवा का अच्छा दिन आया। अच्छा दिन आया किसका? ये मोदी जी बोले थे अच्छे दिन आएंगे, किसी का अच्छा दिन नहीं आया है। सारे लोग परेशान हैं। अब इससे अच्छा दिन क्या होगा कि 12 बजे रात के हम लोग कहीं भी निकल जाते हैं। कोई कानून व्यवस्था नहीं है। हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया जा रहा है। राहुल जी को खुद महसूस हुआ कि हम 12 बजे रात को भी बिहार में सभा कर रहे हैं। ऐसा बिहार बदल गया। अच्छा दिन आ गया, अच्छा दिन आ गया कि सब चीज का सुविधा मिल रहा है। क्या विधवा पेंशन मिल रहा है? विधवा पेंशन मिल रहा है। विशेष राज्य के दर्जा कहा गया? अभी तक मिला विशेष राज्य का दर्जा? इस पर चुनाव कई बार लड़े हैं, कई बार बोल गए मन से, कहाँ अभी तक मिला है?
विशेष आज तक देते रह गया, नहीं दिया आज तक। क्या नहीं दिया? विशेष आज जो दर्जा है वो हम लोग आज से नहीं लड़ रहे हैं, बहुत दिन से लड़ रहे हैं। आपको भी जब चाहिए से विशेष का दर्जा? जरूर चाहिए हमको, क्या हो जाएगा इससे? उससे विशेष सुविधा मिलेगा। क्या हो जाएगा? हमारा राज्य के विशेष सुविधा मिलेगा, हमको विकास के आधार जो पैसा है वो मिलेगा। बिहार सरकार, सही बात है कि विकास हुई है। प्रशांत किशोर के बारे में बोल रहे हैं इन लोग कि मैंने विकास ही नहीं है, बल्कि उनका जो रुतबा है, पूछे थे एनडीए के सरकार से प्रशांत किशोर कि 20 साल से एनडीए का सरकार है यहाँ पे, और यहाँ पे लोकसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सीट दिया गया था तो एनडीए सरकार को दिया गया था। यहाँ पे कितना इंडस्ट्री लगा, इंडस्ट्री कितना लगा? इंडस्ट्री लगा है जी भैया, इंडस्ट्री लगा है। सुनिए भैया, बड़ा इंडस्ट्री कल्चर का यहाँ से सबसे ज्यादा सीट मिला। गुजरात में, गुजरात रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, फ्री में पैसा नहीं चाहिए हम लोगों को। बिहार में इंडस्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, हमने नया बिहार चाहिए। प्रशांत किशोर का साथ हम लोग, प्रशांत किशोर। यहाँ इलेक्शन आता है तो काम होता है, इलेक्शन तो कोई काम नहीं होता। यहाँ नल जल नहीं चाहिए, बिजली फ्री नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए, युवा का रोजगार। ये नीतीश कुमार कहे थे। अरे एक मिनट अरे भाई सुनिएगा, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ जो सबसे बड़ा उद्योग जो चल रहा था, अपहरण और डकैती और चोरी और अपराध, सबसे पहले तो उस इंडस्ट्री को खत्म किया गया। वही इंडस्ट्री दोबारा लाना चाहते हैं, जो हम लोगों ने बंद कराया। ठीक है। तो ओबरा की जनता ने तमाम मुद्दों पर बात की, यहाँ कानून व्यवस्था से लेके इंडस्ट्री लेकर तमाम मुद्दों पर बात की। तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार हो या फिर नरेंद्र मोदी से लेकर प्रशांत किशोर, तमाम मुद्दों पर ओबरा की जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी। किसी और चौराहे पर चलेंगे, वहां जनता के मिजाज को जानेंगे और प्रयास करेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ओबरा का चुनावी मिजाज किसकी तरफ रुख कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ आयुष राज द्विवेदी, ओबरा, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।